जी डॉक्टर साहब, आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर विनीत गहलोत है। मैंने अपना स्पेशलाइजेशन डॉक्टर डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोल्हापुर महाराष्ट्र से किया है और अभी मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, वह कार्यरत हूँ। कान नाक गला विभाग में आपकी मुख्य भूमिका भूमिका का कार्य क्या है? मुख्यतः ईएनटी विभाग में हम कान नाक गला के विभिन्न रोग देखते हैं, जैसे सुनाई देने में कमी, कान से पानी आना, कान से सीटी जैसी आवाज़ निकलना, नाक बंद होना, नाक में एलर्जी की समस्या, साइनस की समस्या, थायराइड में सूजन, ग्रंथि में सूजन या थूक की ग्रंथि में सूजन, व टॉन्सिल जैसे रोगों का हम उपचार करते हैं मेडिकली व सर्जिकली द्वारा। एक्सीडेंट केसेस या ट्रॉमा मरीज में आपकी भूमिका किस प्रकार रहती है? एक्सीडेंट व ट्रॉमा केसेस में हम सब सर्वप्रथम फ्रैक्चर्स वगैरह का मूल्यांकन करते हैं। अगर किसी पेशेंट के नाक से खून वगैरह या रक्तस्राव ज़्यादा है तो उसका हम उपचार करते हैं। वह फ्रैक्चर्स के कम्प्लीटली हम उपचार करते हैं। वह कोई भी फंसी वस्तु जैसे फॉरेन बॉडी, धातु या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कंकड़ पत्थर चला जाता है, उसको नाक कान या गले में कुछ भी फंसी वस्तु होती है तो उसको निकालते हैं। वह एयरवे मैनेजमेंट करते हैं। अगर पेशेंट की सांस लेने की नली संकुचित हो जाती है तो हम उसको सबसे पहले मैनेज करते हैं और ट्रेकियोस्टोमी द्वारा उसका एक प्रोसीजर करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल काफ़ी सारे लोग ईयरबड्स या हेडफोन्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या नुकसान है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, तेज आवाज में लगातार सुनना कान की नस को प्रभावित करता है। उससे टिनिटस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसा कान से सीटी जैसी आवाज आना। वह कान के पर्दे को भी दिक्कत पहुंचती है, वह उसका भी नुकसान होता है। उसका उपाय हम एक सबसे आसान तरीका है, हम 60-60 का रूल फॉलो कर सकते हैं। जैसे 60% कम वॉल्यूम से कम वॉल्यूम पर हमें ईयरफोन्स लगाकर सुनना चाहिए और 60 मिनट से बस कम अंतराल तक हमें ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नींद में सोते समय खर्राटे लेना नुकसानदेह है, इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है? खर्राटे वैसे सामान्य है, पर अगर ये रोज आते हैं या फिर गंभीर रूप ले लेते हैं और खूब ज्यादा खर्राटे आते हैं या नींद में बाधा डालते हैं तो हम इसका उपचार ले सकते हैं किसी भी ईएनटी सर्जन के द्वारा या फिर स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाकर हम इसका उपचार ले सकते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारी तक का रूप ले सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सांस लेने की नली में जैसे नाक या फिर गले के अंदर अगर कोई भी रुकावट होती है तो उसकी वजह से स्लीप एपनिया हो सकता है और खर्राटे आते हैं। जैसे नींद पूरी नहीं होती, थकावट उठती है, चिड़चिड़ापन होता है, हमारी रोजमर्रा की उसमें बाधा डालता है। वह हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी तक का रूप ले सकता है। इसके लिए हम वजन नियंत्रित रख सकते हैं। शराब व नींद की गोली को हमें अवॉइड करना चाहिए। वह हमें समय समय पर डॉक्टर से परामर्श लेते रहना चाहिए। हेड एंड नेक कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे क्या कारण है और क्या इसका इलाज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में संभव है? मुख्यतः तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट व ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसे रोगों के कारण मुख व गले का कैंसर एक आजकल आम हो गया है और इसका निदान जरूर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में संभव है। हमारे यहाँ पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मेडिकल, सर्जिकल व रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की सेवाएं उपलब्ध है। वह हम डायग्नोसिस से लेकर निदान तक हमारे यहाँ पर सारी तरीके की सेवाएं उपलब्ध है लेटेस्ट मशीनों द्वारा। जैसे हाल ही में हमने पेट सिटी स्कैन लॉन्च किया है जिससे छोटे से छोटा कैंसर भी हमारी बॉडी में डिटेक्ट किया जा सकता है और हमारी विशेषज्ञ द्वारा यहाँ पर हर तरीके के कैंसर की सारा निदान और जांच से लेकर ट्रीटमेंट तक सब उपलब्ध है। जी, आज ईएनटी सर्जरी में कौन कौन सी नई तकनीक आ रही है और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कौन कौन सी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? अब कान नाक गले में एंडोस्कोपिक, लेजर और नेविगेशन द्वारा सर्जरी की जा रही है जिससे कट कम लगता है, ब्लीडिंग कम होती है और ऑपरेशन के बाद में पेन तक भी कम होता है। और हमारे यहाँ पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कान, नाक, गले और इन सब की एंडोस्कोपी द्वारा सर्जरी की जा रही है जिसे फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं। डॉक्टर साहब, आम लोगों के लिए ईएनटी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या सुझाव देंगे आप? जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। कान में खुद कुछ न डालें, तेज आवाज में बात करने से बचें, तेज आवाज सुनने से बचें, जैसे लाउड स्पीकर वगैरह में जाने से बचें, खुद की आवाज का ध्यान रखें और बराबर नींद लें। और अगर कुछ भी होता है तो साल में बड़ों से लेके बच्चों तक का एक बार ईएनटी चेकअप जरूर कराएं। जी,
क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आपको मरीजों को देखने का समय और इमरजेंसी सेवाओं में क्या समय है? क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मेरा समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपीडी देखने का है। वह 24/7 इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है।